नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। डेंगू और स्वाइन फ्लू का नाम आते ही हमारे सामने मौत की डरावनी तस्वीर उभर आती है। लेकिन इस देश में तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानियत के लिए रावण बनी हुई हैं, और ये बीमारियां डेंगू और स्वाइन फ्लू से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक बीमारी है, एक ऐसा बुखार जो पूर्वांचल का राक्षस है, जो हर साल आता है और हर साल सैकड़ों मासूम बच्चों को खा जाता है। लेकिन उन बच्चों की चीख ना तो सरकारी तंत्र को सुनाई देती है, ना ही उनका दर्द महसूस होता है। कई अस्पताल नहीं पहुंच पाते, कई अस्पताल पहुंचकर भी मर जाते हैं, और कई बच जाते हैं तो जिंदगी को नरक की तरह ठोते रहते हैं। ये सभी शिकार हैं पूर्वांचल के रावण का। जापान में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल में इस बीमारी का रावण हर साल हजारों बच्चों को खाता है। पूर्वांचल में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज इकलौता ऐसा अस्पताल है जो नेपाल, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों मरीजों का बोझ उठाता है। लेकिन सरकारी बदइंतजामी के चलते हर साल मौत के आंकड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। इस माँ के लिए जिंदगी का ये सबसे मुश्किल वक्त है। वजह बच्चे के रगों में बसा हुआ रावण। ये वो रावण है जो पूर्वांचल के बच्चों को खाता है, उनके खून में समा जाता है और भीतर ही भीतर एक एक हिस्से पर कब्जा करने लगता है। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके भीतर ये रावण समा चुका है। सांसें उखड़ने लगती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर जलने लगता है। इस रावण से पार पाने में कोई हथियार काम नहीं करता। ये वो बुखार है जो जिंदगियों को मौत में तब्दील कर देता है, और जो बच जाते हैं उन्हें जिंदगी भर का रोग दे जाता है। पूर्वांचल में 32 सालों से इंसेफेलाइटिस का रावण मौत पाट रहा है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जब पूर्वांचल में 500 से 600 बच्चे इस रावण का शिकार नहीं बनते। उनके पूरे शरीर में, मस्तक में पूरी दर्द था, और ले जाने की कोशिश किया, उसके बाद में ले जा नहीं पाए, दम तोड़ दिए। पूर्वांचल में पारस सिंह जैसी ढेरों कहानियां घड़ी की सुइयों के साथ बनती हैं और मौत की आगोश में समाती जाती हैं। 1978 से लेकर अब तक 30,000 से ज्यादा बच्चों को इंसेफेलाइटिस का रावण खा चुका है। 11,000 से ज्यादा बच्चे जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं। में बुखार आता है बच्चों को। बुखार के बाद से बच्चे की मानसिक जो काम है ना, जैसे होश में रहना, बोलना, बात करना, चलना फिरना, ये प्रभावित हो जाता है, तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं और झटके आते हैं। एक तो वो एन्सेफेलाइटिस है जो मॉस्किटो के द्वारा है, मच्छर के द्वारा है। दूसरी वो एन्सेफेलाइटिस है जो पानी के द्वारा है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर के द्वारा जो है। चीन, कोरिया, ताइवान और जापान में इस बुखार ने काफी तांडव मचाया था, लेकिन वहां इस पर टीकाकरण से काबू पा लिया गया। लेकिन पूर्वांचल में बीमारी हर साल रिकॉर्ड बनाती है। सरकारी कागजों में कुछ 100 बच्चे आंकड़ों के तौर पर दर्ज हो जाते हैं, लेकिन हजारों ऐसे होते हैं जो अस्पतालों तक भी नहीं पहुंच पाते। इसके बावजूद सरकारी फिक्रमंदी ना के बराबर है। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसने इस बात की संतुति दी थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2010 में ही इंसेफेलाइटिस के टीके एक बार फिर लगाए जाएं। 15 साल से नीचे के सारे बच्चों को लगाए जाएं, और उसके बाद 2 साल की उम्र पर हर बच्चे को हर साल रेगुलरली इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल दिया जाए। बड़ा दुखद है, इतनी साफ साफ रिपोर्ट थी, इसके बावजूद न तो भारत सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने किसी ने भी अपने आप की जिम्मेदारी को समझा कि इंसेफेलाइटिस के लिए टीका आईसीएमआर की अगर संतुति है तो लगवा दिया जाए। जब मौतों का आंकड़ा 9, 10, 15, 16 एक दिन में होने लगता है तो थोड़ी सी सरगर्मी आ जाती है और उसके बाद सब शांत हो जाते हैं।
सियासत में ये बीमारी हर बार सियासतदानों के कागजों में रहती है, लेकिन गांव देहात में रोजाना 10 से 20 बच्चों की मौत से लखनऊ या दिल्ली को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन मौतों की खबर में उन्हें वो वजन महसूस नहीं होता जो उनकी सियासत को दबाने का मादा रखती हो। हर रोज पूर्वांचल में मौत दस्तक दे रही है। न जाने कितनी माओं का आंचल सूना हो गया है, लेकिन हुक्मरानों को इनकी सुध लेने की फुर्सत ही नहीं है। दरअसल गरीब माँ बाप की गुहार दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के कान तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, P7 न्यूज, गोरखपुर। तो पिछले 32 सालों से ये रावण मौत के मुंह में लोगों को भेज रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर क्या वो वजह है जो इस रावण ने इतना भयानक रूप अख्तियार कर लिया है।